ये पूतना किसे कहते हैं? वेद व्यास जी भागवत में यह लिख रहे हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। छोटे छोटे से बच्चों के साथ जो दुश्मन की तरह व्यवहार करे, ऐसी स्त्री या ऐसे पुरुष को, सिर्फ स्त्री नहीं, ऐसा कोई पुरुष यदि है, स्त्री कोई है तो छोटे छोटे से बच्चों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करे, उनसे ठीक से ना बोले, उनसे बातचीत ठीक से ना करे, उन्हें सताए, उन्हें प्रताड़ित करे, ऐसे स्त्री पुरुषों को पूतना कहना चाहिए। और पूतना का एक अर्थ और है। पूतना कौन? कहा भैया ये जो पूतना है ना, ये पूतना कोई राक्षसी तो थी द्वापर में, लेकिन ये चारों युगों की एक कल्पना है। ये सतयुग में भी थी, ये द्वापर में भी आई, ये त्रेता में भी थी और ये कलयुग में भी है। अब हम द्वापर, सतयुग, त्रेता युग का मान ले चलो, लेकिन यदि कलयुग में पूतना है तो द्वापर की पूतना इतनी लंबी चौड़ी कि दूर से दिखती थी कि वो पूतना। कलयुग में एक नहीं, कलयुग में लाखों करोड़ों है। अब जब लाखों करोड़ों है तो दिखती क्यों नहीं? एक आध तो दिखती कहीं घूमती फिरती। तो समय के अनुसार रूप, रंग, वस्त्र, चोला बदल गया, कपड़े बदल गए, रंग बदल गया, स्वरूप बदल गया, पर स्वभाव वही है। तो पूतना कौन? यहां पूतना किसी स्त्री पुरुष को नहीं कह रही है। पूतना हर वह व्यक्ति है जिसके भीतर, जिसके मन की वृत्तियां दुर्वृत्तियों में परिवर्तित हो जाएं, जिसकी बुद्धि कुबुद्धि बन जाए, जिसके मन में मलिनता आ जाए, जिसके मन में विकार आ जाए, जिसके मन में बुरे भाव प्रकट होने लगे आए दिन, मतलब लगातार जो सिर्फ बुरा बुरा बुरा, सिर्फ दुर्वृत्तियां जिसकी आ रही हैं, तो समझ जाना चाहिए कि मन के किसी एकांत कोने में पूतना आकर के बैठ गई है। और समय रहते यदि मन से उसको नहीं निकाला गया ना, तो मन के साथ तन और तन के साथ वो जीवन को क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। तो पूतना को यदि मन से निकालना है, जो प्रत्यक्ष पूतना थी उसको किसने समाप्त किया? लाला ने। और जो हमारे भीतर की अप्रत्यक्ष पूतना है, जो स्वभाव बन गया है, उस स्वभाव को यदि समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ानी पड़ेगी। बस कलयुग में एकमात्र साधन है।